हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। दोस्तों, जैसे कि अपने डिफेंस ऑडिट कोड और अकाउंट कोड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की चर्चा कर रहे थे 1997 से लेके टिल डेट तक जितने भी इसके क्वेश्चन आए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है अपने एग्जामिनेशंस में रिपीट हो सकते हैं, उनके बारे में अपनी चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके मैंने आपको 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हो। और दोस्तों, उनकी PDF भी प्रोवाइड कर दी गई है। चैनल है PDF एसएस एग्ज़ाम, PDF SAS एग्ज़ाम। दोस्तों, आप टेलीग्राम पे जब सर्च करोगे तो आप इस चैनल पे पहुंच जाओगे, तो आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज अपनी इसका तीसरा पार्ट डिस्कस करते हैं। दोस्तों, मैं क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 तक मैंने बता दिए हैं। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, व्हाट इज़ द स्कोप एंड और ऑब्जेक्ट ऑफ द एनुअल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोस्तों, जो एनुअल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उसका स्कोप है, उसको क्यों बनाते हैं। दोस्तों, अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है 2 टाइप के होते हैं। एक तो दोस्तों जनरली कन्फ्यूज़न रहती है हम सभी को कि एक तो गवर्नमेंट बनाती है जिसकी चर्चा संविधान के अंदर है, ठीक है। संविधान के अंदर दोस्तों आर्टिकल नंबर 114 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट बताया गया है। अगर अपने को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई पैसा निकालना है तो आपको अप्रोप्रिएशन बिल बनाना पड़ेगा, अप्रोप्रिएशन एक्ट बनाना पड़ेगा। एक दूसरा दोस्तों मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स के रिगार्डिंग है कि इनको भी अपना एक अप्रोप्रिएशन अकाउंट सबमिट करना होता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो दोस्तों, अपने जैसे डिफेंस सर्विस एस्टीमेट की बात करें तो दोस्तों इनका अप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाता है। इनका अप्रोप्रिएशन अकाउंट दोस्तों हमारे सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस बनाते हैं, जिनको प्रीवियसली FADS बोला जाता था। दोस्तों, आजकल सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस बोलते हैं, पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र डिफेंस सर्विसेज बोलता था। दोनों एक ही पद हैं, एक ही व्यक्ति के नाम है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, ये जो है एनुअल अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ये जो है पूरी इसकी अथॉरिटी है। इसके बारे में आपको पैरा नंबर 532, 533, 534 ऑडिट कोड के अंदर आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, ये काफ़ी एग्जाम से पूछा गया है, इसलिए मैंने स्पेशली मेंशन किया है। मोर देन 1 एग्जाम से पूछा गया है, अप्रैल 2009 में, दिसंबर 2014 में और मई 2015 में, ठीक है दोस्तों। अब कुछ देखते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों 112, 114, 116 आपको मैंने याद करवाता हूँ हर वीडियो में कि 112 जो आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बजट से रिलेटेड है। 114 जो है दोस्तों वो अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है। और 116 जो है दोस्तों वोट ऑन अकाउंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो दोस्तों, पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, जो 1 फरवरी है, वर्तमान में दोस्तों रेलवे बजट और आम बजट को कंबाइन कर दिया गया है। और 1 फरवरी को जो फाइनेंस मिनिस्टर है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के अंदर दोस्तों एक भाषण देते हैं। बजट एक दोस्तों भाषण मात्र होता है जिसके अंदर वो अपनी योजनाओं को बताते हैं कि भी फलां योजना पे फलां पैसा खर्च होगा, ठीक है। तो दोस्तों उस भाषण के ऊपर दोस्तों अप्रोप्रिएशन बिल बनता है और उस पर बहस होती है। और दोस्तों आते आते टाइम लगते लगते उस पर बहस होते होते लास्ट में अप्रोप्रिएशन एक्ट बनता है। और उस अप्रोप्रिएशन एक्ट बनने के बाद दोस्तों आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। और दोस्तों जो पैसा निकलता है वो जो डिफरेंट मिनिस्ट्री की डिफरेंट डिमांड्स और ग्रांट्स जो उन्होंने दी होती है उनके कंसर्न मिनिस्ट्री के कोड हेड में उनको अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। और उनको फिर अपने डिफेंस सर्विस एस्टीमेट की बात करें तो यूनिट लेवल पे उनके वो यूटिलाइज़र हैं और वो अपने क्लेम्स को एक्सपेंडिचर को क्लेम करते हैं, ठीक है, कंसर्न PCDA और CDA से। तो ये दोस्तों एक प्रोसेस है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना, अप्रोप्रिएशन बिल बनाना, अप्रोप्रिएशन एक्ट बनाना, एक ये अप्रोप्रिएशन है, ठीक है दोस्तों। अब मिनिस्ट्रीज़ के कंसर्न में दोस्तों अप्रोप्रिएशन क्या होता है इसके बारे में नीचे बताया गया है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आप, प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ द अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स ऑफ द डिफेंस सर्विसेज। तो दोस्तों डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड इसको प्रिपेयर कौन करता है और सबमिट कौन करता है, ठीक है, किसको करता है। तो ये देखिए आपके द सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस FADS इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स ऑफ द डिफेंस सर्विसेज। FADS और या सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते हैं, ठीक है। और सबमिट किसको करते हैं, सबमिट टू CAG एंड DGADS। दोस्तों किसको करते हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स एंड डायरेक्टर जनरल ऑडिट डिफेंस सर्विसेज। दोस्तों जो DGADS है वो CAG के बिहाफ पे डिफेंस सर्विसेज की ऑडिट करता है, ठीक है। ये CAG का ही एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, ठीक है। पता चला आपको, समझ में आया कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाएगा सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस FADS, सबमिट किसको करेगा, CAG को और DGADS को। कब करेगा दोस्तों, ऑन द 15th ऑफ द ईयर फॉलोइंग दैट टू विच दे रिलेट। दोस्तों 15 जनवरी तक इनको अप्रोप्रिएशन अकाउंट अपना भेजना पड़ता है। तो दोस्तों इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, बजट जो है 1 फरवरी को पास होगा, ठीक है। तो फरवरी में बजट पास करके अप्रोप्रिएशन एक्ट करके जितना इनको पैसा अलॉट हुआ तो दोस्तों उस खर्चे का इनको हिसाब किताब भी तो देना है, ये हमने कितना पैसा किस मद पे कितना खर्चा किया, ठीक है। तो वो जो है उसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट रिलेटेड टू द कंसर्न मिनिस्ट्री कि उन्होंने पिछले साल में कितना खर्च किया। और दोस्तों 15 जनवरी तक उस डेटा को
उस CAG और DGADS को सबमिट कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अगला है दोस्तों द ऑब्जेक्ट ऑफ द अप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोस्तों अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो सबमिट करती है मिनिस्ट्री, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका एम क्या है, इज़ टू प्रिपेयर प्रेजेंट अप्रोप्रिएशन इज टू प्रिपेयर प्रेजेंट द ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर। दोस्तों क्या है इस लाइन का मतलब, जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं जो एक्सपेंडिचर कर दिया, तो उनके अकाउंट्स जो हैं दोस्तों, जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं फ्रॉम द अप्रोप्रिएशंस फॉर द ईयर विद फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट वेरिएशंस बिटवीन द फाइनल अप्रोप्रिएशन एंड द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। क्या है दोस्तों, एक बार फिर पढ़िए, द ऑब्जेक्ट ऑफ द अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ टू प्रिपेयर प्रेजेंट द ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, जो ऑडिटेड अकाउंट्स एक्सपेंडिचर को उनको प्रेजेंट करना फ्रॉम द अप्रोप्रिएशंस फॉर द ईयर विद फुल एक्सप्लेनेशन, मतलब पूरे साल का दोस्तों हिसाब किताब देना है उनको CAG और DGADS को 15 जनवरी तक। ठीक है, ये आगे फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करेंगे। ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को सबमिट करते हैं, उसके अंदर अपोजिशन पार्टी का एक नेता होता है। ठीक है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन जब चर्चा करेंगे तो उसमें आपको बताऊँगा। ठीक है, पूरा जो प्रोसेस है तो दोस्तों इसके अंदर इनका मतलब क्या है, फाइनल अप्रोप्रिएशन एंड द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। दोस्तों जो पिछले साल इनको जो फंड अलॉट हुआ था, ठीक है, उस फंड में से इन्होंने कितना एक्सपेंडिचर कर दिया, एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना है, कितना इन्होंने खर्च कर दिया। ठीक है, कितना इन्होंने खर्च किया और कितना इनको अलॉट हुआ है, उनके बीच में जितने भी वेरिएशंस हैं, कितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है, उन सब की रिपोर्ट फॉर्म्स में कुछ चेंजेज हुए हैं मान लो। ठीक है, तो वो सारे वेरिएशन जो हैं दोस्तों इनको सबमिट करने पड़ते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट के जरिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इसको थोड़ा सा मैंने आप और आगे डिस्कस किया हुआ है। तो दोस्तों गवर्नमेंट जो है 1 फरवरी को बजट पेश करती है। तो दोस्तों इसमें क्या है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो है अपनी डिमांड फॉर ग्रांट्स पेश करती है और अपनी अप्रोप्रिएशन अकाउंट पेश करती है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, जो MOD है मान लो थ्रू CAG थ्रू DGADS अप्रोप्रिएशन अकाउंट पेश करेगी किसको दोस्तों, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट जो है दोस्तों डिमांड फॉर ग्रांट के बेस पर ही तो गवर्नमेंट बनाती है अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मान लो दोस्तों जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो है पार्लियामेंट में बहस हो रही है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट पेश कर रही है, तो दोस्तों जो गवर्नमेंट है वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट पेश कर रही है, तो उनके पास डेटा कहाँ से आया कि इस मद पे इतना खर्च होगा, डिफेंस में इतना खर्च होगा। तो दोस्तों कंसर्न मिनिस्ट्री ने अपने पिछले साल का एक तो उनको अप्रोप्रिएशन अकाउंट पेश किया कि उनको कितना फंड अलॉट हुआ था और कितना उन्होंने खर्चा किया, और दोस्तों उन्होंने टेंटेटिव डिमांड फॉर ग्रांट्स भी उनको दी है नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, मान लो 1 फरवरी 2015 में बजट पेश हो रहा है, तो दोस्तों 1 फरवरी 2015 तो 2014-15 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसका तो दोस्तों अप्रोप्रिएशन अकाउंट पेश करेगी कंसर्न मिनिस्ट्री, और दोस्तों 2015-16 से रिलेटेड डिमांड फॉर ग्रांट पेश करेगी। ये दोस्तों टेंटेटिव होती है, ये फिक्स नहीं होती कि इनको कितना डिमांड कितना पैसा चाहिए। ये ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इसमें उतार चढ़ाव भी आता रहता है। ठीक है, इसके साथ इसके लिए भी कुछ रूलिंग्स दी गई है हमारी बुक्स के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों डिमांड फॉर ग्रांट के बेस पर ही गवर्नमेंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है कि कितना खर्चा होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। समझ में आया आपको दोस्तों, अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक दो जो मिनिस्ट्री देगी गवर्नमेंट को, ठीक है, उसमें उसको खर्चा बताएगी, एक्सपेंडिचर बताएगी कितना किया, और दोस्तों डिमांड फॉर ग्रांट देगी नेक्स्ट अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए गवर्नमेंट को। ठीक है, एक दोस्तों फाइनल अप्रोप्रिएशन एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एक्चुअल अप्रोप्रिएशन क्या होता है, पिछले साल जो अप्रोप्रिएशन एक्ट में पैसा मिला था उस अकाउंट्स की डिटेल, या जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पैसा मिला था उसका एक्सपेंडिचर की डिटेल ही कंसर्न डिपार्टमेंट का अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहलाता है। एक डेफिनेशन दोस्तों ये भी दी गई है कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो पैसा मिला था उस अकाउंट्स की डिटेल देनी है, उस ऑडिटेड अकाउंट्स की डिटेल देनी है। ठीक है, उसकी ऑडिट होगी। या फिर क्या बोल सकते हो आप, जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पैसा मिला था उसका एक्सपेंडिचर की डिटेल्स ही कंसर्न डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री का अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, तो दोस्तों अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है किससे डील करता है, मतलब क्या कंसीडर किया जाता है, ए जनरल रिव्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस सर्विसेज। जो डिफेंस सर्विसेज पे एक जनरल रिव्यू है एक्सपेंडिचर का, कितना खर्चा हुआ उनको। दोस्तों जो पैसा अलॉट कर रहा है तो वो आपसे खर्चे का हिसाब भी तो मांगेगा। ठीक है, पैसा अलॉट कर दिया अप्रोप्रिएशन एक्ट के द्वारा और वो खर्चे का हिसाब मांग रहा है अप्रोप्रिएशन अकाउंट के द्वारा। ठीक है, दोनों साइमल्टेनियस चीज़ें हैं दोस्तों, एक साथ चलती है दोनों। ठीक है, चेंजेस इन फॉर्म एंड क्लासिफिकेशन इन द अकाउंट, आपने मान लो अकाउंट्स के अंदर कुछ फॉर्म में चेंज किया है, क्लासिफिकेशन में चेंज किया है, उसकी डिटेल आपको देनी है। मिसलेनियस ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स विद एक्सप्लेनेशंस फॉर वेरिएशंस बिटवीन द फाइनल अप्रोप्रिएशन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। अभी मैंने आपको समझाया कि जितना पैसा अलॉट हुआ और जितना उन्होंने खर्च किया उनके बीच का रिलेशन। रिव्यू ऑफ वर्क्स एक्सपेंडिचर, जो वर्क्स पे कितना खर्च किया, वर्क्स मतलब जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो MES करती है, BRO करती है, ठीक है, वगैरह वगैरह। समरी है दोस्तों, क्या अपने पूरे इस टॉपिक से क्या समझ सकते हैं, पूरे साल में जो पैसा खर्च किया उसका अकाउंट शो करना गवर्नमेंट को ही अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहलाता है। दोस्तों कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, लैंग्वेज आप बना लोगे, भले ही डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हो, वन लाइनर एग्ज़ाम हो,
ठीक है, किसी में आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। एप्रोप्रिएशन अकाउंट गवर्नमेंट कैसे बनाती है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंसर्न डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री कैसे बनाती है। और दोस्तों जब अपने बुक्स पढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में और चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखते दोस्तों आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, सप्लीमेंट्री ग्रांट। दोस्तों सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होती है, दोस्तों सभी को पता है अपने को सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या है, जो एक्स्ट्रा ग्रांट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। लेकिन इनका कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में और अपनी जो बुक्स हैं उसमें कैसी लैंग्वेज दी गई है। दोस्तों कई बार अपने को कॉन्सेप्ट पता होता है लेकिन उसकी अपने को लैंग्वेज नहीं बनानी आती है, ठीक है। मान लो एग्जामिनेशन में पूछ लिया तो हम देखते रह जाते हैं क्वेश्चन को, हमारे पास उससे रिलेटेड आइडियाज़ नहीं होते, इसलिए अपने को ये चीज़ें पढ़नी पड़ती है। थ्योरी को लिख लिख के बोल बोल के लिख के बोल बोल के याद करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो सप्लीमेंट्री ग्रांट का जो सवाल है अप्रैल 2009 में, नवंबर 2007 और मई 2015 में पूछा गया है, ठीक है। रूल नंबर 121 ऑफ FR पार्ट 1। तो आप ये मत बोल देना सर ये तो आप ऑडिट कोड और अकाउंट कोड पढ़ा रहे हो तो FR कहाँ से आ गया बीच में। तो दोस्तों कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पिछले क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ, तो उसमें जो मुझे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है वो भी मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके 1-2 क्वेश्चन ही मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे दूसरी बुक से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, इफ़ द अमाउंट प्रोवाइडेड फॉर इन द सैंक्शन बजट। दोस्तों जो अमाउंट प्रोवाइड कर दिया आपको बजट के अंदर फॉर एनी सर्विस इन ए फाइनेंशियल ईयर, किसी सर्विस पे किसी फाइनेंशियल ईयर में, इज़ फाउंड टू बी इनसफिशिएंट फॉर द पर्पज़, वो या तो कम रह गई या व्हेन ए नीड हैज़ अराइजन ड्यूरिंग दैट ईयर फॉर सप्लीमेंट्री, या दोस्तों पैसा अलॉट कर दिया बजट में किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए, या तो वो कम रह गया या नीड अराइज हो गई ड्यूरिंग दैट ईयर, ठीक है, सप्लीमेंट्री की, या एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑन सम न्यू सर्विस नॉट कंटम्पलेटेड इन द ओरिजिनल बजट फॉर द ईयर, या एडिशनल एक्सपेंडिचर चाहिए किसी नई सर्विस पे अपने को, ठीक है, विच वर नॉट कंटेम्पलेटेड इन द ओरिजिनल बजट फॉर दैट ईयर। कंटेम्पलेटेड क्या होता है दोस्तों, विचार करना, ठीक है, इसका मतलब है विचार करना, मतलब उस पे बजट पे उस नई सर्विस पे विचार नहीं किया गया। या विच कैन नॉट बी मेट बाय रिप्रोप्रिएशन ऑफ सर्विसेज, ए डिमांड फॉर सप्लीमेंट्री ग्रांट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट फॉर द स्पेसिफिक सैंक्शन। या दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, आपको एक्स्ट्रा फंड की ज़रूरत है तो कोई ऐसा बोल सकता है कि सर आप रीअप्रोप्रिएशन कर सकते हो। रीअप्रोप्रिएशन क्या है दोस्तों, ट्रांसफरिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम वन प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन टू द अनदर सच यूनिट। डिटेल्ड हेड के अंदर दोस्तों अपने एक हेड से दूसरे हेड के अंदर मान लो पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो अपने किसी उसकी डिमांड पूरी कर सकते हैं ना। मान लो किसी हेड के अंदर सेविंग है, A और B हेड हैं, सेविंग है एक के अंदर ज़्यादा और यहाँ पे इसका एक्सपेंडिचर एक्सेस हो गया, तो आप इसकी सेविंग को इसके एक्सपेंडिचर से बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप रीअप्रोप्रिएशन के द्वारा भी वो चीज़ नहीं हो पा रही, तो दोस्तों आपको सप्लीमेंट्री ग्रांट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और आप इसको पार्लियामेंट में पेश करोगे फॉर द स्पेसिफिक सैंक्शन, ठीक है। होती क्या है दोस्तों, एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको। मान लो कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, बेस्ट एग्जांपल है कोई ब्रिज का काम, ठीक है। तो इस पर दोस्तों 500 करोड़ खर्च होना था। तो दोस्तों एक फाइनेंशियल ईयर बीत गया, पिछले फाइनेंशियल ईयर अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको 500 करोड़ मिले थे। मान लो इसका काम पूरा नहीं हुआ तो 100 करोड़ की 100 करोड़ की एक्स्ट्रा आवश्यकता है। तो दोस्तों क्या होगा, एक सप्लीमेंट्री ग्रांट रखी जाएगी पार्लियामेंट में, ठीक है। और इसका आप आर्टिकल याद रखो, ठीक है। कंसेप्ट ये हो गया कि एक्स्ट्रा पैसा चाहिए और कौन से आर्टिकल के तहत चाहिए दोस्तों, आर्टिकल नंबर 115 के तहत, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखो, मैं बार बार आपको दोहराता जाऊँगा इसको। 112, 113, 114, 115, 116, ठीक है, 112 से लेकर 116 तक। 112 में बजट, 113 में एस्टिमेट कमेटी बैठती है दोस्तों, जो बजट के अंदर भाषण जो दिया है उस पर कितना खर्चा आएगा वो उसका एस्टिमेट करती है, प्राक्कलन बोलते हैं, प्राक्कलन समिति, ठीक है। उस पर एस्टिमेट करेगी कि भाई रेलवे ब्रिज बनाने में इतना खर्चा होगा, पुल बनाने में इतना खर्चा होगा, सड़कें बनाने में इतना खर्चा होगा, ठीक है। तो एस्टिमेट कमेटी। उसके बाद दोस्तों एप्रोप्रिएशन बनता है 114 में। इसके बाद दोस्तों एप्रोप्रिएशन बनने के बाद सप्लीमेंट्री ग्रांट दोस्तों पेश की जाती है। किसी मद पे मान लो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है तो उसके लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों वोट ऑन अकाउंट। इसका कॉन्सेप्ट दोस्तों आज के टाइम में थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि जो बजट जो है वो बहुत पहले लाने, मतलब 1 महीने पहले इसीलिए किया है 1 फरवरी को, ताकि 1 अप्रैल तक आते आते एप्रोप्रिएशन एक्ट, एप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाए और गवर्नमेंट की जो सारी वर्किंग है वो स्मूथ चलती रहे, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, कैश असाइनमेंट्स पर जो है आपको शॉर्ट नोट्स देना है। दोस्तों कैश असाइनमेंट क्या होता है, कैश असाइनमेंट दोस्तों आपके जो क्लर्क से ऑडिटर जो था 2014 और 2018 के पेपर में आया हुआ है सवाल। और दोस्तों ये अप्रैल 2009 और मई 2015 के SAS के पार्ट्स में आया हुआ है, पार्ट 1 के पेपर फर्स्ट या सेकंड में आया होगा, ठीक है। और दोस्तों इसकी अथॉरिटी आपको मिल जाएगी अकाउंट कोड का पैरा नंबर 235 देख लो, या FR का पार्ट 1 का पैरा आप 310 देख लो, ठीक है।
अब दोस्तों बात करते हैं कैश असाइनमेंट क्या होता है। तो कैश असाइनमेंट दोस्तों एक लेटर ऑफ क्रेडिट है जो डिफेंस डिस्पर्सिंग ऑफिसर के पास होता है, जिसके बिहाफ पे वो पेमेंट ड्रॉ कर सकता है कंसर्न्ड ट्रेजरी या बैंक से, ठीक है। और दोस्तों इस पे ऊपर जितनी अमाउंट लिखी होगी कैश असाइनमेंट उससे ज़्यादा वो ड्रॉ नहीं कर सकता, ठीक है। लैंग्वेज देख लो दोस्तों, इन केस ऑफ डिफेंस डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स, इन केस ऑफ डीडीओ बोल सकते हैं, इन केस ऑफ डीडीओ हु आर अलाउड टू ड्रॉ फंड्स बाय चेक्स फॉर देयर ओन डिसबर्समेंट्स, असाइनमेंट्स ऑफ फंड्स आर अरेंज्ड विद स्पेसिफिक ट्रेजरीज बाय द पीसीडीए इन फेवर ऑफ सच ऑफिसर्स, दिस इज नोन एज कैश असाइनमेंट। मतलब स्पेसिफाई जो बैंक और ट्रेजरी हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, जो डिफेंस सर्विसेज के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पे उनके लिए कैश असाइनमेंट्स जो हैं अरेंज किए जाते हैं, फ़ंड अरेंज किया जाता है और वो चेक के माध्यम से वहाँ से वो पैसा ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यही है। आगे चलते हैं दोस्तों। एक दोस्तों मैंने इंक्लूड किया है इसमें मेजर पेनल्टी और माइनर पेनल्टी। दोस्तों आपके एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है 2014 या 16 में माइनर पेनल्टी के बारे में पूछा था, ठीक है। तो दोस्तों इसको याद रखो, मेजर पेनल्टी है दोस्तों रूल नंबर 14 में और माइनर पेनल्टी है दोस्तों रूल नंबर 16 ऑफ द सीसीए रूल। दोस्तों इससे पहले कभी आप वीडियो देखो और मैंने आपको गलती से रूल नंबर 13 बता दिया हो तो उसको दोस्तों आप प्लीज़ अपडेट कर लेना, कई बार माइंड से स्किप हो जाती है चीज़ें, ठीक है। इतनी सारी बुक्स हैं तो आप उसको रूल नंबर 13 की जगह तो 14 कर लेना, जो मेजर पेनल्टी है दोस्तों रूल नंबर 14 में है, ठीक है। इसी वीडियो को दोस्तों मैं यहीं पर रैपअप करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर। थैंक यू सो मच।